हेलो एवरीवन, देखिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं वेक्टर एडिशन के। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। देखो जब भी रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उनको एडिशन करेंगे। और कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल। अब देखो जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी इसी तरफ आएगा, ठीक है। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन को बताता है वो क्या बताता है, यूनिट वेक्टर, जो कि हम एन कैप बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर बताता है, क्लियर है। अब इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, एन कैप की जगह मैं इसको क्या लिख दूँ, आर कैप, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल ही होगा, ऑब्वियसली बात है, इसी की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो यही चीज़ बोल रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो जो यूनिट वेक्टर पैरेलल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो देखो हम किस तरीके से इसको करते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो इसका 1 इसका 3 कितना हो गया, 4 आई कैप, ठीक है। फिर देखो प्लस का 4 माइनस का 5, देखो ऐसे करते हैं, प्लस का 4 फिर ऐड करना है इसमें माइनस का 5, तो 4 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, -1, यानी कि माइनस का जे कैप। फिर देखो माइनस का 2 फिर प्लस लगाया हमने और के साथ कितना है, +1 है, तो कितना आ गया आपके पास ये -2 प्लस प्लस प्लस, और ये कितना आ गया -1, यानी कि ये आ गया माइनस का के कैप। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से हमने ये निकाला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस में। क्लियर। अब लेट भी इसको हम क्या मान लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मान लिया हमने। ये कितना आ गया हमारे पास, 4 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस का के कैप, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ये। अब इसी का क्या निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। मतलब आर कैप निकाल लेंगे हम, आर कैप का यूनिट वेक्टर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में, पैरेलल का मतलब क्या, उसी डायरेक्शन में हो गया जहाँ आर है। तो आर कैप हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो हम आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, किस तरीके से आता है, 4 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। यहाँ से लिए हमने कोफिशिएंट, उनका स्क्वायर करके रूट कर दिया। 4 4 दा 16, ये 1 और ये भी 1, कितना आ रहा है ये हमारे पास 18, रूट में 18 आ रहा है। तो बस यहाँ वैल्यू रखो, आर वेक्टर कितना है, आर का ई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये हमारे पास, रूट में 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल होगा रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर। इनके पैरेलल कौन सा होगा, आर कैप ही होगा। रिजल्टेंट के पैरेलल कौन सा होगा, आर कैप ही होगा, या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन वही है जो आर की है। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसमें क्या कहता है इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहता है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। अब रिजल्टेंट ऑफ दिस मतलब ये दोनों का ऐड करके जो आ रहा है वो रिजल्टेंट। क्लियर। तो यानी कि जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया हमारे पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक। कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। मान लो इनमें, इन दोनों के रिजल्टेंट में कोई ऐड करना है हमें वेक्टर, वो मान लो हमने क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया, ठीक है। गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या देता है वो हमें, यूनिट वेक्टर वाई के अलोंग। वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। अगर आपको याद हो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये हमारा जेड होता है। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, यूनिट वेक्टर्स। तो जे कैप देगा हमें। अब दोबारा से क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडिड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी में जब हम ऐड करें तो जो डायरेक्शन आएगी, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या हो, हमें वाई की डायरेक्शन में मिले, तो ये कंडीशन बन गई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सी वेक्टर, बिकॉज वो कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडिड। तो ये वाला वेक्टर है विच व्हेन एडिड टू द दिस, या फिर दोबारा से समझो, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडिड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस, इन रिजल्टेंट में ऐड हो जाए, ठीक है। और क्या करे, यूनिट वेक्टर के अलोंग वाई डायरेक्शन दे। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप दे हमें। तो यहाँ से मैं सी कैप नहीं निकाल सकता। कैसे निकलेगा सी कैप, देख लो यहाँ से। देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, सी कैप इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जे वेक्टर माइनस में रिजल्टेंट ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। आया समझ में कुछ या नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, जो सी वेक्टर है हमारा वो क्या आएगा, जे कैप माइनस में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। बताओ समझ में आया ये कैसे लिखा है मैंने। उसने कहा था रिजल्टेंट में वेक्टर क्या ऐड करें हम कि उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग आए, जे के अलोंग आए, यानी कि वाई डायरेक्शन में आए। बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ। तो वो वेक्टर हमने निकाल दिया। डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडिड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हमने बस स्टेटमेंट पढ़ी और सब कुछ वैसे ही लिखा। और ये हमारा सी वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, देखो कैसे, जे कैप माइनस में। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ ज़रा क्या आएगा। ए वेक्टर ये 3, ये +2 5 आई कैप, ये -5
और प्लस में फिर प्लस का 4 है उधर देखोगे अगर आप तो, ठीक है। तो कितना आ गया -5 + 4 दैट इज़ -1। तो ये आ गया आपके माइनस का जे कैप। फिर देखो प्लस का 7 है और माइनस का 3 है, मतलब प्लस का 7 फिर प्लस और फिर है माइनस का 3। तो 7 - 3 कितना हो गया आपके पास, जल्दी से बताओ 4। तो ये प्लस का 4 के कैप आ गया, बताओ या नहीं। अब इसमें देखो जे कैप माइनस में 5 आई कैप, अब साइन चेंज होंगे बिकॉज बाहर माइनस है। तो ये प्लस का जे कैप, ये माइनस का 4 के कैप। अब इसे सोल्व कर दो तो सी वेक्टर आ जाएगा आपके पास। करो इसे सॉल्व, ये जे और ये जे, तो मतलब माइनस का 5 आई कैप, पहले हम आई वाला लिख देंगे, फिर जे और जे को ऐड करेंगे, ये 1 और ये भी 1, तो कितना आ गया प्लस का 2 जे कैप एंड माइनस का 4 के कैप। तो ये आया है आपके पास क्या, रिक्वायर्ड वेक्टर, जो कि उसने पूछा था, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी गिव्स अ डायरेक्शन अलोंग वाई, मतलब वाई का मतलब क्या है जे कैप, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है और ये हमारा आंसर आ गया। बताओ कुछ मुश्किल था इसमें, सिंपल था या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।